अगर आप एक बार कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीख जाते हो तो ऑलमोस्ट सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो सिमिलर होती है। आपको सिर्फ थोड़ा बहुत सिंटैक्स जो होता है 10% का वही चेंज हो जाता है, लेकिन आपको इसे रटना नहीं है, अच्छे से समझ के कंसेप्ट क्लियर करके आपको इम्प्लीमेंट करना है। इसके दो पार्ट आप कर सकते हैं। बेसिक, जिसे हम लोग कह सकते हैं फंडामेंटल ऑफ टाइपस्क्रिप्ट, जिसमें आपको पता होना चाहिए वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप क्या है, देन उसके बाद ऑपरेटर क्या है, देन स्टेटमेंट्स क्या है, एंड फंक्शंस। कुछ और है इसमें जो बाकी है फंडामेंटल में करना हमारा? वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर, स्टेटमेंट एंड फंक्शंस। ये टाइपस्क्रिप्ट में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, जावा, जावा स्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, सी शार्प, रूबी, रूबी एंड रेल्स, कोई भी लैंग्वेज हो, मतलब ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो ये है फंडामेंटल। अभी दूसरा जो तरीका, दूसरा जो इसका मॉड्यूल है कि प्रोग्रामिंग की कुछ कैटेगरीज है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मोस्टली करके यूज होती है, और दूसरी होती है फंक्शनल प्रोग्राम, फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो बेसिकली टॉप मोस्ट पे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो जावा, पाइथन, टाइपस्क्रिप्ट, आप अभी नई वाली जावास्क्रिप्ट भी कह सकते हो, सी शार्प, ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने के बाद हम लोग चलेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कौन से फीचर्स होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्या क्या फीचर होंगे जो आप लोगों को पढ़ने हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पहला है इसका फीचर इनकैप्सुलेशन, दूसरा है अब्स्ट्रैक्शन, तीसरा जो है इसका पॉलीमॉर्फिज्म, चौथा जो होगा वो है रिलेशनशिप। ये इस तरीके से इसके कुछ फीचर्स है जो आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए। इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, और भी इसमें जैसे कि एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर्स, इनहेरिटेंस। नहीं इसमें नहीं आएंगे इनहेरिटेंस। ये जो है इनहेरिटेंस ये वाले टॉपिक में कवर होंगे। जैसे कि हमने रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप के जो टाइप्स है वो, रिलेशनशिप के दो टाइप्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी वन बाय वन जो हमारा अभी जो करंट में टॉपिक चलेगा वो हमारा टॉपिक होगा रिलेशनशिप। कोई भी प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस, कोई भी अगर आईटी बैकग्राउंड का है तो उन्हें ये पता है कि ये करना ही होता है उप्स में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कोई कोई उप्स ऐसे लगा देते बट उप्स है नहीं, ठीक है, उतना ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये फीचर तो कम से कम आपको आने ही चाहिए। आगे चलने के बाद आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे तो आपको क्लास या कुछ ज्यादा मेहनत लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे अभी हम लोग आज का जो टॉपिक है वो, जो टॉपिक होगा वो है रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप में पहला जो टाइप आएगा उसे हम लोग करेंगे इज अ रिलेशनशिप, और इसमें हम लोग देखेंगे, सीखेंगे इनहेरिटेंस, ये वाला पार्ट। और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा हैज अ रिलेशनशिप, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे, इसे ही, इसका ही नाम है इज ए रिलेशनशिप, जैसे कि ये, और इसे ही हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस, और हैज अ रिलेशनशिप को भी हम लोग कहते हैं एसोसिएशन। ये दोनों चीजें, ये दोनों ही वर्ड जो है वो सिमिलर है, कंफ्यूजन ना नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो कौन सा पॉइंट है? इनहेरिटेंस।
कल हम लोग जो डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप में वो होगा एसोसिएशन यानी कि हैज अ रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस, अभी ये जो रिलेशनशिप है इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ द कोड। reusability of code and maintainability of code। इस तरीके से रीयूजेबिलिटी करना है इसका और मेंटेनेबिलिटी कोड का करना है। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये भी देखा था कि किस तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं। अभी रीयूजेबिलिटी के लिए या मेंटेनेबिलिटी के लिए जो है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि जैसे हमने कल डिस्कस किया है कि लेट्स सी टीचर है, एक रियल टाइम एंटिटी मानो, एक ट्रेनर है, एक पायलट है, पायलट नहीं, पायलट ठीक है, ज्यादा दूसरा कुछ ले लेते हैं, इंजीनियर ले लेते हैं, इंजीनियर ले लेते हैं, इंजीनियर ले लेते हैं, है ना, ये भी चीजें कर लेते हैं, इंजीनियर भी ले लेते हैं। अब इनमें सारी जो डिटेल होती है जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो चीजें हैं इसमें भी फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो होगा, और इसमें भी जो है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये अलग अलग चीजें हैं बट देन स्टिल जो है इसके जो वेरिएबल्स है ये सारे सेम है। अभी जैसे कि मुझे अगर कुछ मेंटेन करना है यानी कुछ कुछ चेंजेस करने हैं फर्स्ट नेम में, अगर सबके फर्स्ट नेम में चेंजेस करते जाऊंगा तो 3 जगह पे चेंजेस करते होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, रीयूज करने के लिए हम यहाँ पे एक अलग एक चीज बनाएंगे, एंटिटी बनाएंगे जैसे कि पर्सन, और इसमें हम लोग जितने भी पर्सन है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अभी मुझे बताओ टीचर ये पर्सन है या नहीं है? यस सर। ट्रेनर भी पर्सन ही है। तो हम क्या कर यस सकते हैं कि हमें जो बार बार चीजें जो रिप्लिकेट हो रही है, यानी कि हमें रीयूज करना है। क्या रीयूज करना है कि पर्सन की जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंड्स पर्सन, एक्सटेंड्स पर्सन। तो हमें यहाँ पे वापस से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स पर्सन। नो, तो यहाँ पे भी हमें जो है कोड देखो नीट एंड क्लीन है, मेंटेन भी करेंगे, मतलब इस तरीके से हम लोग अचीव कर लेते हैं किसी भी कोड का रीयूज करने के लिए। तो रीयूज जो है क्लास के अंदर दो चीजें होती है, एक प्रॉपर्टीज यानी वेरिएबल्स और दूसरा होता है फंक्शंस यानी जैसे हम लोग मेथड भी कई कहते हैं किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो वो सारी चीजें जो है हम लोग शेयर कर सकते हैं। इनहेरिटेंस क्या है, पेरेंट्स से उनकी प्रॉपर्टी और जो भी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस है वो उसके चिल्ड्रन को शेयर करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या है? अभी यहाँ पे पेरेंट्स जो है वो टेक्निकल वर्ड नहीं है, चिल्ड्रन भी टेक्निकल वर्ड नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम लोग पेरेंट शेयर्स डेटा, डेटा टू द चिल्ड्रन ऐसे लिख देते। लेकिन ये टेक्निकल में कैसे लिखेंगे? टेक्निकल वर्ड कोई जानता है पेरेंट को क्या क्या कहा जाता है? हम लिख सकते हैं बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास, मतलब चिल्ड्रन को डिराइव्ड क्लास कह सकते हैं इस तरीके से। बेस मतलब शुरुआत वाला जो पेरेंट कहेंगे, और ये डिराइव्ड क्लास, ये टेक्निकल वर्ड है। बेस क्लास कैन शेयर इट्स प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज टू द इट्स derived class. This is the technical words. It is similar to parent and children. You can use both or, but it is a more relevant is here base class and derived class. तो क्या है इनहेरिटेंस? जब बेस क्लास अपनी सारी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटी डिराइव्ड क्लास को शेयर कर सकते हैं, उसी मैकेनिज्म को टेक्निकली हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। और ये क्यों यूज कर लेते हैं हम लोग, क्यों यूज करते हैं हम लोग, बताइए। के लिए
कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाने। जी हाँ, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ये आपके सामने मैंने दिखाया है कि मैंने पर्सन क्लास का कोड जो है रीयूज किया है टीचर एंड ट्रेनर में। तो इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स है, जैसे कि कैसे हम लोग क्लास को कनेक्ट करते हैं, किस वे से, उसके कुछ टाइप्स है जो आप लोगों को पता होना बेहद जरूरी है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के दे देता हूँ डेफिनेशन। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बेस क्लास शेयर इट्स प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस टू द डिराइव्ड क्लास, वी कैन से दैट मैकेनिज्म इनहेरिटेंस। यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड की वन वे, मतलब पेरेंट चाइल्ड को ही शेयर कर सकता है, चाइल्ड डेटा रिवर्स पेरेंट को शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था जो आप लोगों ने देखा रीयूजेबिलिटी का। अब हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होंगे। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। पहला जो टाइप्स है इनहेरिटेंस का वो है सिंपल, या जिसे सिंगल इनहेरिटेंस ही कहा जाता है। दूसरा जो टाइप्स है वो है मल्टी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तीसरा जो टाइप है, टोटल 5 है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तीसरा जो होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। फोर्थ वाला जो है वो है हायरार्की इनहेरिटेंस। और पांचवा जो होगा वो होगा हाइब्रिड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसकी डेफिनेशन में लिख के दे देता हूं और समझा ही दे दूंगा इसे। सिंपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, वन derived class can share data. No, sir. Huh? Base class, na? One Sorry, derived class नहीं base होगा. class, my bad. Okay, thank you. One base class can share properties to the its derived class. अभी यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं, यहाँ पे मैं चाइल्ड लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेरेंट लिख देंगे। ऐसे पेरेंट क्लास जो है शेयर करेगा उसका प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज, जो भी फंक्शंस है वो वाली सब चीजें। दैट्स इट। ऐसे, और पेंट में इसकी जो डायग्राम दिखाई देगी इस तरीके से मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा। लेट्स सी कि एक बेस क्लास है, इसका जो क्लास है यहाँ पे बेस क्लास लिख देते हैं। दिस इज द बेस क्लास। मैं इसे पेरेंट भी लिख देता हूँ, और इसे मैं लिख देता हूँ कौन सा क्लास, डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड, जिसे हम लोग लिखते हैं चाइल्ड। ऐसे, अब ये जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड इसकी जो भी प्रॉपर्टीज है इस तरीके से, वो सारी प्रॉपर्टीज जो है एक्सेस करेगा बेस क्लास की, इस तरीके से। कलर कुछ अलग हो सके, नहीं, ठीक है। क्या आप लोगों को ये एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल कौन से इसका है, एक ही जिसके अंदर एक बेस क्लास और एक ही डिराइव्ड क्लास होता है, उसे हम लोग सिंपल या सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। सिंपल इनहेरिटेंस, ये भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वन बेस क्लास एंड वन डिराइव्ड क्लास। आपको अगर पेरेंट चाइल्ड भी कहना है तो आप कह सकते हो, बट दैट इज नॉट टेक्निकल वर्ड्स, तो बेटर है कि आप बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास समझ लीजिए। क्या आपको ये क्लियर है? अभी Yes, हम लोग sir. प्रैक्टिकली करेंगे, जो मैं आप लोगों को एग्जांपल भी दे देता हूं,
एंड जितने भी लोग मानो कंप्यूटर से कनेक्टेड है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक फाइल मैं बना दूंगा, अलग अलग फाइल बनाने जा रहा हूं मैं यहाँ पे। पहली जो फाइल होगी, मैं फाइल का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, person.ts नाम की फाइल होगी मेरी यहाँ पे। और मैं क्लास लिख रहा हूँ पर्सन, एंड यहाँ पे एक क्लास है जिसके अंदर जैसे कि फंक्शन आपको जो भी कुछ लेना है, जैसे कि लेट्स सी फर्स्ट नेम कोलन, क्या टाइप रहेगा इसका, स्ट्रिंग। एंड लेट्स सी इसे मैं यहीं पे संतोष लिख देता हूँ, सेमीकोलन। एंड लास्ट नेम कोलन स्ट्रिंग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं तुरेराव, ठीक है। और एक फंक्शन भी लिख देता हूँ मैंने, जैसे कहा कि प्रॉपर्टीज, ये जो वेरिएबल होते हैं इसे हम लोग प्रॉपर्टीज कहेंगे। और कोई भी फंक्शन जो है हेलो वर्ड वाला फंक्शन भी लिख देते हैं, जैसे कि, और फंक्शन कैसे लिखते हैं, वेलकम, या जो भी कुछ आपको लिखना है एज ऑफ नाउ वो लिख दीजिए यहाँ पे। और कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, एंड हे वेलकम टू लर्न यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सीख सकते हैं, जावा, सी प्लस प्लस, व्हाटएवर, बट वी आर गोइंग थ्रू द टाइपस्क्रिप्ट। तो ये भी चीजें हैं। अगर कल चल के किसी लोगों को बैकएंड में अगर जावा के थ्रू अगर फुल स्टैक करना हो, तो याद रखिए आप लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इतने डीप में जाके ये सारी चीजें कवर करवाऊंगा, ठीक है। चाहे आपको अगर कल जाके जावा में बैकएंड सीखना हो या किसी को पाइथन में भी बैकएंड सीखना हो, जावास्क्रिप्ट के लिए तो हम लोग ने टाइपस्क्रिप्ट सीख लिया है, तो बैकएंड में नोड.जेएस से जाओगे तो सेम यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगी। लेकिन आपको बिल्कुल भी नई चीज नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज ऑफ हर चीज सेम होती है, सिर्फ थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज हो जाता है 10%। अगर आप बाय हर्ट करोगे, रट्टा मारोगे, तो वहां पे भी आपको लगेगा दिस इज द न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप कंसेप्ट समझ के करोगे तो आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नई नहीं लगेगी, दिस विल बी नॉट न्यू। याद रखना ये चीज। सर हाँ सर बॅकएंड शिकायला लँग्वेज साठी चॉईस असणार आहे का? हाँ, चॉइस असणार है। ओके. सर म्हणजे किती पायथन जावा आहे ना काय अजून पण आहे? पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट। ओके सर. ठीक है, दूसरा क्लास ले रहा हूं मैं यहाँ पे, क्लास लेट्स से टीचर। अगर आप देखोगे मेरे पास ये दूसरी फाइल है, और मैंने ये दूसरी फाइल भी क्रिएट की है जिसका नाम मैं रखूंगा teacher.ts। और इसके अंदर जो है मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, नथिंग, बस जस्ट ऊपर वाला जो क्लास है एक्सटेंड्स। कौन सा क्लास एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, पर्सन। मैं अगर इनहेरिट करना है तो मेरा बेस क्लास एक्सटेंड्स लिखना है और उसका बेस क्लास आपको लिखना है। तो मैंने पर्सन, तो ऑटोमेटिकली ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर जितना भी कुछ लिखा है वो सारा अवेलेबल होगा इसके अंदर। और मैं नीचे जाके लेट टीचर T1, ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा टीचर का। मैंने ऑब्जेक्ट किस चीज का क्रिएट किया हुआ है, टीचर. टीचर का। तो अब मुझे T1 ऑब्जेक्ट से, मैंने टीचर क्लास में कुछ है यहाँ पे, नो नो नो, सर. देन स्टिल सारी जो पर्सन की जो चीजें हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेलकम, सब कुछ ये T1 में अवेलेबल होगा, एक्सटेंड केलं. बिकॉज ऑफ रिलेशन इनहेरिटेंस किया है, और इनहेरिट किया हमने यूजिंग द एक्सटेंड्स कीवर्ड। और किसे एक्सटेंड किया है हमने, Person. पर्सन क्लास. so let's see, you will not get here anything, but then still मैं यहाँ पे T1 डॉट कॉल कर लेता हूँ उस फंक्शन को। उस फंक्शन का नाम है वेलकम। लेट्स सी, तो मुझे वेलकम कॉल करने के बाद मुझे आउटपुट में ये दिखाई देगा। तो प्रैक्टिकली तो मैंने आपको करके दिखाया है, बट देन स्टिल VS कोड में चले जाते हैं एक बार और लिख देते हैं यहाँ पे अपना जो भी कोड हमने अब तक डिस्कस किया है। सो टाइपस्क्रिप्ट यहाँ से शुरू हुआ है हमारा, ये था हमारा फंडामेंटल, फंडामेंटल्स। और ये सारी फाइल जो है फंडामेंटल्स की, ये फंडामेंटल्स की फाइल जो है
ये करेंगे हम लोग मूव इसके अंदर, और हम बनाएंगे नया फोल्डर ताकि थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज तरीके से होगा। अभी हम लोग सीख रहे हैं ओप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले कौन सा क्लास बनाने वाले हैं, पर्सन person.ts। दूसरा क्लास बनाया जाएगा कौन सा, टीचर teacher.ts teacher.ts। आप एम्प्लॉय बना सकते हो क्योंकि एम्प्लॉय भी एक पर्सन है या नहीं पर्सन। हाँ क्लास है। पर्सन, और देखो फाइल का नाम और क्लास का नाम आप अगर सेम रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, समझने में बाद में आपको आसानी चली जाएगी। अभी यहाँ पे हमें लेना है, क्या लेना है, जैसे कि फर्स्ट नेम कोलन स्ट्रिंग इक्वल टू, मैं डायरेक्टली यहीं पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, दैट्स इट। और दूसरा जो होगा लास्ट नेम कोलन स्ट्रिंग। आप लोग बोलते होंगे कि सर मैं पेन इसमें नोटपैड में भी टाइप करता हूँ और वीएस कोड में भी टाइप करता हूँ, दो दो बार क्यों टाइप करता रहूंगा मैं, बताइए क्यों दो दो बार सेम कोड टाइप करता रहूंगा मैं, उसका कुछ रीजन होगा। हमारी प्रैक्टिस होगी सर। यस, दैट्स करेक्ट। हे गाइस, welcome to writing a code. It is not a big deal. Understanding the concept and implement it in the real time scenario, that is the main things। एजेंडा ये है कि मैं कुछ भी लिखूं समझ में आना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आए तो आप कहीं पे भी उसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आई ना, ये क्लास टू क्लास कॉपी पेस्ट मारने वालों की तो कोई भगवान ही भला करे, आप कुछ नहीं बोल सकते। और जो सोच रहे हो वो करने का, वो बिल्कुल भी मत करना, या टीचर ही ले लेते हैं, कुछ अलग लेने की जरूरत नहीं। मैं अलग वाले फाइल में एक एक ही फाइल में भी ले सकते हैं, बट लेट्स सी क्लास टीचर। अभी इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, एक चीज एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को। यहाँ पे कुछ भी नहीं कर लेता मैं, और क्या करना होगा यहाँ पे मुझे, Extends एक्सटेंड्स पर्सन person. पर्सन। ठीक है, ये यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी जो आपको नई वाली चीज है। लेट t1 इक्वल टू न्यू टीचर, और यहाँ पे देखते हैं t1 डॉट अवेलेबल हुआ वेलकम। अगर ये इंपोर्ट करने के लिए अगर ये बोलेगा, जैसे कि ये देखो ये फाइल में नहीं है पर्सन, तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होता है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे रन करने के लिए ध्यान दे देना सबसे पहले सीक्वेंस से। आप पहले पर्सन देखो, पर्सन बेस है ना, तो पहले पर्सन को कंपाइल कर लो। किसे कंपाइल करोगे, पर्सन को। तो कैसे कंपाइल करते हैं, TSC TSC और person.ts E person.ts. ये कहाँ पे है, नहीं मिल रहा है मुझे, तो ऊप के अंदर है ना, हाँ TSC। person.ts चलो कंपाइल हुआ क्या देखते हैं। अब मजा यहाँ पे है कि अगर ये सही से हुआ टीचर तो होगा, नहीं तो एरर भी दे सकता है। देखो एरर दिया इसने, इसने एरर भी दे दिया, प्रॉपर्टी वेलकम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप टीचर। इसका रीजन क्या है और क्यों नहीं दिया इसने बाहर के इसके अंदर, देखो एक्सटेंड किया मैंने फिर भी वो नहीं आया। इसका रीजन ये है ना कि जब अलग अलग फाइल होती है, जब अलग अलग फाइल होती है ना, तो हमें इस चीज को, ये जो है इसे एक्सपोर्ट करना होता है। ये मॉड्यूल टॉपिक में मुझे सिखाना चाहिए आप लोगों को। मॉड्यूल के अंदर हम लोग सीखते हैं इसे कि हमें एक्सपोर्ट करना होता है, बट मुझे नहीं कंफ्यूज करना है आप लोगों को। जो हमारा कंसेप्ट है वही कंसेप्ट को हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। म्यूट वर जा जर का कोणी हे करत असाल तर ठीक है। अभी अगर एक फाइल के अंदर है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा इसका। एक फाइल के अंदर है दोनों भी क्लासेस तो प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि फाइल एक है। चलो, लेकिन क्लास क्या है, अलग अलग है। पहला क्लास कौन सा है आपका, पर्सन पर्सन। और दूसरे क्लास में अगर आपको चाहिए तो एक फंक्शन भी ले लेते हैं, जैसे कि दूसरा कोई भी फंक्शन लेते, ग्रीट।
console.log this is greet function from teacher। ठीक है, खाली खाली लग रहा था वो, इसीलिए मैंने हटा दिया। मैंने अलग अलग फाइल का एक में क्यों लिया, क्योंकि मुझे आप लोगों को मॉड्यूल और एक्सपोर्ट सिखाना होगा और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को वो कंफ्यूजन हो यहाँ पे। क्या अभी ये कंपाइल हो गया teacher.ts? यस सर। ठीक है, इस तरीके से पहले कंपाइल हो रहा था क्या ये? नो सर। नहीं हो रहा था। देखो, जब अलग अलग फाइल में हम लोग क्लासेस लिखते हैं ना, तो उसे हमें एक्सपोर्ट करना जरूरी होता है, नहीं तो वो दूसरी जगह पे एक्सेस नहीं होता है, और जहाँ पे हमें चाहिए वहां पे हमें इंपोर्ट भी करना होगा। तो कल के सेशन में जो है, या जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, उसमें मैं पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बात करूंगा, फिर हम लोग इसे उस तरीके से सेकेंड वे से कर सकते हैं। तो अब इसे रन करने के लिए मुझे क्या करना होगा? नोड नोड teacher.js। सर कैपिटल टी। हाँ सर, टीचर। देखो, अभी मुझे आप लोग ये समझाओ कि कैसे आया टीचर में, तो ये वेलकम वाली फंक्शन है नहीं, ये कहाँ से आया, कौन से क्लास में से आया? बेस प्लस है। पर्सन। पर्सन Person वाला जो class। बेस क्लास से आ गया। अभी इवन दो, अगर आप कोई लेट्स सी कंसोल डॉट लॉग p1 डॉट फर्स्ट नेम प्रिंट करोगे तो कहाँ से ये आ जाएगा? क्या ये दिखाई देगा? डॉट टीचर, हाँ सर, दिखाई देगा। देखो। तो दिस इज द थिंग कि आप लोगों को इस तरीके से जो है, मतलब आप पर्सन का क्लास, अभी टीचर नहीं, कल जाके अगर आपको लगता है एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अंदर आपको पर्सन की सारी प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है, तो आप सिंपली एक क्लास लिखोगे, क्लास एम्प्लॉय एक्सटेंड्स, क्या यूज करोगे उसे? पर्सन। पर्सन। पर्सन, इस तरीके से। अभी ऐसे एक ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे कि कार है, आगे चल के आपका hyundai कार होगा, कल जाके मारुति कार होगा। बहुत सारे ऐसे हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और ये आराम से धीरे